बातों से कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत और इस बीच 5 बड़ी बातों में आप ये समझ पाएंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या पोजीशनिंग चल रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18,400 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। ये 1, 2, 3 बार साबित हो चुका है और दूसरी बार अब हम ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे आके चल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑल टाइम हाई को बना पाते हैं इस सीरीज में वापस या फिर नहीं बना पाएंगे। अभी तक की सिचुएशन ये है कि मार्केट एक दायरे में है और एक बहुत छोटा दायरा होता जा रहा है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 18,200 के इर्द गिर्द घूमने की और बैंक निफ्टी की कोशिश है कि 43,500 को किसी तरह से बचा लिया जाए, इससे ज़्यादा डैमेज ना हो। आप दोनों लेवल्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आज 12 में से 7 शेयर नीचे हैं। 43,500 तो गया नहीं, लेकिन 44,000 आने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं था मार्केट के पास आज गैप नहीं था, मार्केट ने आज गैप अप किया था, लेकिन उसके बावजूद यह लाल निशान अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नैस्डैक के ब्रेकआउट से, रुपए की कमजोरी से आईटी को ड्यूअल बेनिफिट आ गया और आज आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स बन गया। छोटे मझोले शेयर्स के साथ बड़े आईटी की जो कंपनीज हैं वो भी चलने लग गई हैं। एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स पे थोड़ा दबाव है और एक रुपए का कॉन्टेरियन होता है, उल्टा चल मेटल्स, आईटी के लिए प्लस, मेटल्स के लिए नेगेटिव। और अभी आप एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स में भी प्रेशर देख पा रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में कुछ खरीदारी है। रेमको सीमेंट्स पोस्ट नंबर्स 6% ऊपर है और इस सेलेक्टिव है। रही बात विक्स की, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल सपाट है, पीसीआर 1 के नीचे है दोनों। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने 5 बड़ी बातों में रख दी। अब हम जरा और आगे बढ़ते हैं और चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे। फ्यूचर्स की प्लेट, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 19 तारीख हो चुकी है, अगला हफ्ता एक्सपायरी का ही होगा। तो एक बार जरा निफ्टी की और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। अभी 28 पॉइंट का प्रीमियम है, 2% का ओवाई है। थोड़ा बिजनेस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो रहा है। प्राइस एक्शन 0 है, कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी में डिस्काउंट है। ज़्यादातर समय इस सीरीज़ के अंदर बैंक निफ्टी ने डिस्काउंट ही दिखाया है और 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हल्का सा प्रेशर है। 8 शेयर इस बार के सीरीज़ के अंदर एफ एंड ओ बैन में है। ये मई सीरीज़ का अब तक का हाईएस्ट नंबर है कि 8 शेयर एफ एंड ओ बैन में चले गए। समझ लेते हैं चंदन जी से वो कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को। चंदन सर बहुत शुक्रिया, जरा बताइए कैसे बाजार को आप रीड कर रहे हैं। ओह ठीक है, चंदन जी से वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमसे वो। लेकिन इस बीच 2% का जो ओआई है और साथ में 3% का ओआई है, बाजार को आज एक रेंज में रखेगा। इसके अंदर कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं है। इस बीच आपको हम शेयर्स के बारे में भी जरा बता देते हैं, कौन कौन से शेयर आज कार्यक्रम में डिस्कस होंगे। पहले जरा फ्रेश लॉन्ग वाली प्लेट लेके आइए, खाली दिखाइएगा कि आज के फ्रेश लॉन्ग शेयर्स कौन से हैं, ताकि जब कोई आदमी इस कार्यक्रम को देख रहा हो पहले से नोट डाउन करके रखे कि इन शेयर्स पे तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश लॉन्ग में आप एम्फेसिस और टाटा मोटर्स पे हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट के अंदर चर्चा करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स पे और रेमको सीमेंट्स पे। ये 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर होंगे, यानी कि इन 4 शेयरों पे तो डिस्कशन होगा ही होगा। इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी देंगे। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स पे। HDFC, AMC, डॉक्टर लाल पैथलैब, इन दोनों पे भी चर्चा होगी। आज थोड़े शॉर्ट्स खुले हैं और इसके अलावा जो अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं वो है इंडिया मार्ट और मैरिको। इन शेयर्स पे भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें भी ताज़ा पिक वाली आपको होती हुई दिखेगी। तो कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जहां पर हम आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखेंगे कि इन शेयर्स के अंदर हमको भी क्या करना है। इंडेक्स का व्यू अभी चंदन जी हमको बता देंगे। ओवरऑल हमने आपके सामने एक पिक्चर रखी दी है कि मार्केट शायद एक रेंज में रहेगा। रेंज का ब्रेकडाउन होने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। और अगर जो भी होगा वो सेकंड हाफ ऑफ, यानी कि अभी 2-2:30 बजे के बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक तरफा मूव आएगा। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली कुछ इस तरह से बन रहा है ऑप्शंस का डाटा कि जो कॉल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर करके आई हैं ऊपर। और अगर मार्केट बियर्स के हैंड में वापस जा रहा है तो सारी की सारी कॉल्स को वापस तोड़ा जाएगा और फिर पुट्स एकदम से तेज़ी से ऊपर निकल के आएंगी। इसलिए एक शेक वाली कंडीशन जो है मार्केट के अंदर बन सकती है, बट उसके लिए यहाँ से बाज़ार को और ज़्यादा रिकवरी ना हो। अगर रिकवरी करेगा तो फिर बियर्स कमज़ोर हो जाएंगे, वो शेक नहीं कर पाएंगे मार्केट को। तो उसने थोड़ा बी अवेयर, ये लास्ट का 1-1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदन सर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक व्यू पॉइंट लेते हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 18,000 से लेकर 18,400 के बीच में, और मैं बोलूँगा और प्रिस्क्राइब्ड हो जाए तो 18,200 के +50 -50 ही चल रहे हैं। सर ऐसे ही चलेगा इंडेक्स? जी नमस्कार। देखिए
ऑलमोस्ट इस पूरे महीने का 3/4 ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है और लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी वो 18,065 के आसपास थी और इस महीने अभी हम लगभग 18,150 के आसपास खड़े हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस आप देखो कि ऊपर मार्केट गया था बट वापस उसी लेवल पे आसपास आ गया जहाँ पे पिछले महीने है। एक्सपायरी बेसिस पे बात करें तो एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस लगभग 1% की बढ़त बनाए हुए हैं और अगले वीक है जो अब इसकी मंथली एक्सपायरी है। तो 3-4 दिनों से जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसकी वजह से मार्केट वापस एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया बट डेटा सेट अब ये बता रहा है कि जो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 18,000 के आसपास है। तो 18,000 से 18,300 एक इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज रहेगा। हालांकि बाजार वापस एक दायरे में फंस रहा है बट अच्छी बात है कि 3-4 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग आ रही है। तो 18,000 और 18,300 ये ट्रेडिंग में रहेगा। इसके लिए ये जो 3-4 दिन का करेक्शन हुआ ऐसा लग रहा है अब ये कंप्लीट होगा तो और कोई डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 18,000 का सपोर्ट है, ऊपर में 18,300 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 18,300 तक आ सकता है, लेकिन कोई भी लेवल 18,400 के ऊपर अभी नहीं दिखेगा। आप 18,000 से नीचे भी नहीं कोई बात करेगा, कोई एनालिस्ट नहीं करेगा बात, क्योंकि आप टाइट रेंज के अंदर है। इस टाइट रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहले कन्फर्मेशन हो जाए और विद वॉल्यूम के साथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए 50-60 पॉइंट का स्विंग है और आप ऐसे कहें अच्छा चल रहा है तो प्लस कर लो, अच्छा टूट रहा है तो अच्छा शॉर्ट कर दो। ऐसा नहीं करना आपको। मार्केट शेक करता है इस रेंज के अंदर। जो कमज़ोर हैंड्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं उनको सिस्टम में रखता है। तो 18,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा आप इसमें बने रह सकते हैं और 18,300 आपका फिलहाल अभी टारगेट देखने को बन रहा है। आगे बढ़ते सर, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू है कुछ? बिल्कुल वीक हो रहा है बैंक निफ्टी बट अगेन वीक होने के बावजूद भी मेजर सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है। 3 दिन पहले इसने 43,445 के लो बनाए, आज 43,530 के लो बनाए। तो कहीं ना कहीं 43,444 एक मेजर सपोर्ट है इवन इन टर्म्स ऑफ लेवल्स और इन टर्म्स ऑफ की नंबर। सो 43,400 450 का जोन को सपोर्ट के तौर पर रखना चाहिए बट ऊपर में 44,000 एक मेजर हर्डल भी है। तो बैंक निफ्टी आज इसी रेंज में मिक्स ट्रेड ऑफ सेटिंग ट्रेडिंग बैंड आपको मिलेगा। जैसा कि निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन था बट बैंक निफ्टी में कंपेरेटिव हम रेंज बाउंड रहेंगे। यदि ऊपर में 44,000 निकलेगा तो यहाँ पे कन्विक्शन आएगा कि 44,151 44,500 जाएगा बट जब तक 44 नहीं निकलता है तब तक आप इस 200-300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर सकते हो विद मल्टीपल सपोर्ट नियर टू 43,450 मार्क्स। ओके ठीक है, तो आप मल्टीपल रेंज के अंदर आप कह रहे हैं कि एक सपोर्ट ट्रेड होगा। 450 बॉटम बना हुआ, ऊपर 44,000 है। इसका ऑल टाइम हाई 44,152 है। तो देखते हैं क्या करना है। अभी तो होल्ड की पोजीशन है, डिप मिले तो प्लस कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपका कन्विक्शन इंडेक्स को लेकर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स नहीं है, चर्निंग हो रही है। लेकिन शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। शेयर्स के अंदर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स अभी भी चल रही हैं। तो आइए पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर एम्फेसिस है और टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स तो आपको पता ही है, ये शेयर स्ट्रॉन्ग है। पहले 425 का बेस बनाया हुआ है, अब इसने 500 का बेस कंफर्म किया हुआ है। और दूसरा एम्फेसिस है। आज मिड कैप और बड़ी दोनों ही आईटी कंपनीज के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है, इसलिए ज़्यादा शेयर आपको आईटी के भी दिखेंगे सिस्टम में। बिल्कुल, सबसे पहले एम्फेसिस की बात करते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर में नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली और मिड के पार्टी मोमेंटम है। इस स्टॉक ने जिसका मल्टीपल हर्डल था लगभग 1888 1890 उसको डिसासिवली पार किया, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। कहीं ना कहीं 1865 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 1970 1980 तक के टारगेट के लिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे एम्फेसिस में मूवमेंट रहेगा। इनफैक्ट हमारा मानना है कि ये सिलेक्टिव आईटी काउंटर यहाँ पे बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। ओके ठीक है, डन। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर रखूं आपके सामने, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैमको सीमेंट। एक बार जरा इनको देख लीजिए आप। सर यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैमको सीमेंट, आवाज़ आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रामको सीमेंट की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। 810 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 855 तक के लेवल मिलने चाहिए। उसके अलावा शायद आपने जुबलेंट फूड या मैकडोवेल की बात की होगी। मैकडोवेल की बात करते हैं तो एक की मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। वीकली चार्ट में हाई टॉप साया बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। 805 के आसपास का सपोर्ट है एक बार के लिए, 845 तक के टारगेट के लिए। तो इन दोनों की बात करें, दोनों में सेटअप अच्छे हुए हैं, पॉजिटिव मोमेंटम, बट रामको सीमेंट कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है गिवन द टेक्निकल एंड द डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप।
ठीक है, तो रैमको भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए 6% जब शेयर ऊपर होता है हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ढांढस बता रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जिनका टोटल टारगेट ही 6 से 8%, 10% तक होता है किसी भी शेयर में, वो तो भले नहीं आए। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टर है जिनका टारगेट 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, वो ज़रूर निकल के आए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी सर की कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 845 तक आ सकता है, 805 का एक स्टॉप लॉस है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, नंबर्स कमेंट्री दोनों ही ठीक है, और उसके बाद से मूवमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। हालांकि इस रेंज के अंदर इसने काफ़ी समय निकाला है, इसलिए पहले मंदड़ियों को पैसा मिले, अब तिजड़ियों को पैसा मिल सकते हैं, इसलिए ये चेंज ऑफ हैंड्स वाला पैटर्न पे भी खड़ा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों शेयर पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग के दोनों पे आपको रिकमेंडेशन मिली है। एक बार जो हमने ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स दिखाए थे ना, वो वापस से दिखा दीजिए, उसको भी एक बार क्लियर कर ले। एम्फेसिस का आपको टारगेट मिला था, और एम्फेसिस पे आपकी जो कॉल है वो आप कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स पे भी रिकमेंडेशन है, 1970 आपका टारगेट है एम्फेसिस, और 1865 एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस बीच हमारे तेज़ी की कॉल्स जो आके ख़त्म हो रही हैं। एम्फेसिस मिला आपको, शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स मिल गए, इंडेक्स पे एक रेंज के अंदर ट्रेड करना मिल गया। अगर आपको लगता है कि मैं 200 पॉइंट के लिए बॉस निफ्टी में नहीं आना चाहता, मेरे से मैनेज नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए, इंडेक्स छोड़ के शेयर्स पे काम कीजिए, और शेयर्स में भी लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडेक्स का प्रेशर फिर शेयर्स पे भी आने लगेगा। वो अभी नहीं आ रहा, अभी फील गुड नहीं हो रहा, अभी फील डाउट भी नहीं हो रहा, वो आएगा, एक समय होगा जब ऐसा भी आएगा, जब बाजार कमज़ोर हो रहा होगा तो अच्छे शेयर्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अभी नहीं हो रहा, अभी तो मार्केट के अंदर इंडेक्स इग्नोर्ड है शेयर्स की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले सेगमेंट को शुरू करते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स जो आपकी स्क्रीन पर होंगे, HDFC, AMC और डॉक्टर लाल पैथलैब से दोनों को चेक कर लीजिएगा। एक पे तो खबर है वो रेशो वाली, और दूसरा एक डॉक्टर लाल पैथलैब, अच्छे नंबर्स बैक टू बैक 4 दिन चलने के बाद आज वीक हो गया। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करें लाल पैथलैब की, तो लाल पैथलैब ने लगभग 7-8 दिन पहले एक बड़ा स्विंग देखा। उस दिन ये लगभग 1892 से लेके ऊपर में 2070-75 तक का मूवमेंट हुआ, बट वापस 3-4 दिनों से लोअर हाइज लोअर लोस बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। इतने बड़े स्विंग के बाद जो वापस स्टॉक नहीं चल पाया, कहने के इंडिकेट कर रहा है या तो ये रेंज में फंस जाएगा या हल्का सा डिप दिखाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपको 2000 के आसपास का रेजिस्टेंस रखना चाहिए, कोई भी बाउंस आए तो बेच सकते हैं। नीचे में लगभग 1890 के टारगेट के लिए लाल पैथलैब में। ओके, ठीक है, डॉक्टर लाल पैथलैब पे तो आपको ट्रेड मिल गया है। अब आते हैं जरा अनवाइंडिंग के प्रेशर पे। सर, एक इंडिया मार्ट है, अनवाइंड्स आपको पता है लगी है, लगातार हो ही रहा है नौकरी पे, और दूसरा है सर मैरिको। एक बार जरा ये शेयर भी चेक कर लीजिएगा, मैरिको और इंडिया मार्ट। सबसे पहले देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक नहीं है, इनफैक्ट जरूर इस वीक लगभग इसने 3% की गिरावट देखी है। ऊपर के लेवल से ये 550 से धीरे धीरे गिरता हुआ 525 हुआ है, बट मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे तो डिप आएगी तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लगभग 510-505 के आसपास आए तो खरीदना चाहिए। उस कंडीशन में 490 का सपोर्ट रहेगा, तो पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे। डिप आएगा तो यहाँ पे वीकनेस की तरफ मैं नहीं ध्यान रखूंगा। वहीं उसके बाद आई थिंक आपने इंडिया मार्ट की बात की। इंडिया मार्ट में भी ऐसा सेटअप है जहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है, बट मेजर ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है, तो डिक्लाइन आ सकती है। नीचे में लगभग 5450 तक के लेवल बनने चाहिए। ओके, ठीक है। अब आपको जो हम लेवल्स दे रहे हैं, सारे के सारे लेवल्स आप स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा। और एक और पॉइंट, आपको वॉल्यूम कब रखना है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे मान लें आपने चंदन जी को फॉलो किया, आपने चंदन जी के सौदे देख लिए, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट के अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपसे सोमवार को भी हमसे ना मिले, क्योंकि उनके पास भी व्यस्तता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल के गए हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टॉप लॉसेस अच्छे से, नहीं तो आपके साथ बैठे हो तो आपको हर 5-5 मिनट में बता दें, सर एक बार इंडिया मार्ट का टारगेट और स्टॉप लॉस मेरे को वापस से दे दो। इंडिया मार्ट यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। अभी जो प्राइस है लगभग 5617-18 के आसपास होगा। यहाँ पे 5720 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 5400 के टारगेट के। ओके, ठीक है, डन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहता हूँ। फिर मेरे पास 2 शेयर ऐसे हैं जो थोड़े न्यूज़ वाले भी हैं और जहाँ पे बेस बन रहा है, वो मैं इन्वेस्टर्स के लिए पता करूँगा। लेकिन पहले आप अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए।
कॉल की तरफ हम यदि बढ़ते हैं तो बी सॉफ्ट पे फोकस करूंगा मैं। जैसा कि आपने भी वार्तालाप में डिस्कस किया था, सेलेक्टिव आईटी काउंटर, चाहे वो एम्फेसिस की बात करें या परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, तो बी सॉफ्ट ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। 3 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद 2 दिन रेंज बाउंड हुआ और आज वापस जो ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। वीकली चार्ट पे 4 वीक से हायर टॉप हायर बॉटम है। सो 322 का सपोर्ट रहेगा 346 तक के मूव को प्ले करने के लिए बी सॉफ्ट में। दूसरा, हम होटल कंपनीज में काफ़ी पॉजिटिव है, चाहे नॉन एफएनओ या एफएनओ, चाहे इंडियन होटल की बात करें या फिर लेमन ट्री की बात करें या सेले होटल की बात करें, तो इंडियन होटल पे पॉजिटिव बायस है। लास्ट वीक का जो डिप था वापस खरीदार में तब्दील हुआ है। 360 का सपोर्ट ऊपर में 395 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है सर, डन। तो आपकी कॉल्स आगे इंडियन होटल्स में एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि आपकी कॉल्स आएंगी ही आएंगी। आप इसको काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी कर रहे हैं। 395 का टारगेट है, 360 आपका एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा जो और सौदे दिए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, मेरे को 2 शेयर बस आपसे और पता करने थे जो टिपिकल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जिनका शायद धीरे धीरे डीएनए भी बदल जाए। पहला है सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी तेज़ी से टूटा हुआ है, एक बेस बना रहा है, ये आज हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में भी है। और दूसरा जी एंटरटेनमेंट, आज आईडीबीआई की एक याचिका खारिज हुई है इंसॉल्वेंसी वाली, वो तो सिर्फ एक खबर है, लेकिन अगर आप देखेंगे 180 से 185 वाली पूरा बैंड एक रेंज है, एक सपोर्ट है। ये दोनों आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं सर। सबसे पहले कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन बना, हालांकि बड़े डेंट ऊपर के लेवल से देखने को मिले थे, तो जो फंसे हर बाउंस आएगा उसमें तो वो निकलते जाएंगे, इसकी वजह से दबाव बनेगा। बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें डेली और वीकली की, तब यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम प्रोसेस बने। अब इसलिए 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस यहाँ पे कंटिन्यू है। तो 2940 का सपोर्ट ऊपर में लगभग 3200 तक के टारगेट के लिए डिक्सन में। जी की बात करें तो जी जरूर मल्टीपल सपोर्ट पे बट फॉलोअप नहीं आता है, तो यहाँ पे मंदी की साइड में पोजीशन रखेंगे विद द व्यू जब तक 191 नहीं निकलता है तब तक ओवरऑल बायस नेगेटिव रहेगा, नीचे में 180 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे स्टॉक्स पे आज बातचीत करने के लिए हमने कुल मिला के आपसे 10 शेयरों पे चर्चा की। 4 हमारे मंदी के शेयर्स थे, 4 तेज़ी के शेयर्स थे, 2 हमने इन्वेस्टर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा और 2-4 शेयर आपने दिए हैं। अभी हमने सबकी कुछ कॉमन्स भी होते हैं, कुछ कटाई छटाई करके हम आपके सामने कल हम रिपोर्ट कार्ड रख देंगे सोमवार को कि जितने शेयर्स हैं उसमें से कौन सा शेयर चला एक ही दिन के अंदर, यानी कि एक ही सेशन के अंदर, और उसमें क्या आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज आपको पता है कि नेक्सस सेलेक्ट की आज लिस्टिंग हुई है। ये रिटेल का इनविट है और इसका जो प्राइस बैंड था वो करीब 99-100 रुपये के आसपास था। 103 पे लिस्ट हुआ, 3% ऊपर। और इस पर बातचीत करने के लिए अब कंपनी के डायरेक्टर एंड सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप सहगल। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। नेक्सस सेलेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड सीईओ दिलीप सहगल। दिलीप सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये जो रकम आपने जुटाई है इसको आप किस किस तरह से खर्च करेंगे, कौन से सेट्स को आप बाय करना चाहते हैं, और ज़रा डेट के बारे में बताइएगा। इस रकम जुटाने से डेट कितना कम हो जाएगा? जी आपने सही कहा। जो हमारा मॉडल है वो एक्विजिशन का मॉडल है। जो 17 हमने मॉल एक्वायर किए हैं पिछले 6 साल में, दे हैव ऑल बीन बॉट। सो हमारे पास आज की तारीख में लोन टू वैल्यू जो होता है वो 15.5% है। उसका मतलब ये है रीट जो है वो 28-29% तक जाती है एलटीवी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब $500 बिलियन जो है, अभी समझिए करीब 4000 करोड़ का डेट हम ले सकते हैं फर्दर एक्विजिशन के लिए। एक बात, दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रीट में अगर कोई मॉल ओनर रोल इन करना चाहता है, जैसे अभी सिलेक्ट, सिटी वॉक, दिल्ली वाले कर रहे हैं, तो होता क्या है कि मॉल ओनर को यूनिट्स मिल जाते हैं इन ल्यू ऑफ द एसेट। सो जो उसका फिजिकल एसेट है वो कन्वर्ट कर लेता है फाइनेंशियल एसेट में, और जब कन्वर्जन होती है और यूनिट दिए जाते हैं तो उसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होती है। सो वो एक बेनिफिट। और दूसरा जो यील्ड है वो भी 2/3 टैक्स फ्री होती है। सो मॉल ओनर जो रोल इन कर रहा है उसको एटलीस्ट 7.1% गोइंग फॉरवर्ड यील्ड भी मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है। मिस्टर सहगल, आप हमको ग्रोथ गाइडेंस के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि प्री कोविड आपकी जो ग्रोथ थी 10 से 12% थी, उसके बाद एक रेवेंज जिसे कहते हैं ना कि आया कि हाँ हमको घूमना फिरना है, और उससे एकदम से डिमांड शूट अप हो गई।
ये एवरेज डिमांड ग्रोथ कितनी रहेगी? आपने सही सवाल पूछा है कि 2 साल जैसे आपको पता है कोविड में काफ़ी टाइम तक मॉल शॉप सब बंद थी, तो डिमांड जो है ऑब्वियसली कम हुआ था। जो ये 30% ग्रोथ है ये वन टाइम ऑफ है, ये अभी हर साल 30% ग्रोथ नहीं हो सकता है। जो हमने पहले आपको बताया 10-12% ग्रोथ, वो ग्रोथ जो है वो रियलिस्टिक है और वो होगा। और जो हमारी प्रोजेक्शन है, गाइडेंस नहीं प्रोजेक्शन, जो एज पर सेबी रेगुलेशंस रीच रेगुलेशंस अगले 2 साल की हैं, वो इसी रेंज में है। ठीक है सर, ज़रा मैं यील्ड्स के बारे में और पता करना चाहता हूँ। इस समय आप अपने एसेट्स पे कितनी यील्ड कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कितना पैसा आ रहा है? इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है ईयर 1 का, वो 8.25% है प्री टैक्स, और पोस्ट टैक्स क्योंकि 2/3 जो है टैक्स फ्री होगा, 7.1% डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड होगा पोस्ट टैक्स। तो ये जो है ये करीब मेरे हिसाब से 70-80 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है ऑफिस रीट से, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1% ज़्यादा होगा कंपेयर टू डेट प्रोडक्ट। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यील्ड, पोस्ट टैक्स यील्ड अच्छी है इस प्रोडक्ट की। दूसरा, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन की भी गुंजाइश है, तो ये भूलना नहीं चाहिए इन्वेस्टर को कि वो भी हो सकता है। जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस इटसेल्फ। ठीक है मिस्टर सहगल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको बहुत बधाइयाँ आपके इस लिस्टिंग के लिए सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।